ओके। हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं सब लोग? मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है सर। ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा। बच्चों जरा सा कंफर्म करना, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, गुड बेटा, गुड। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है बहुपद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल। यस, पॉलिनोमियल। देखो बेटा, इस बहुपद वाले चैप्टर में मैंने आपको पिछले क्लास में बीजीय व्यंजकों का योग और घटाव सिखाया था। आखिर ये क्या होता है योग और घटाव? जरा सा इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और रिवाइज करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 6x⁵ माइनस 2x², ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और यहाँ माइनस का साइन लिखा है बेटा। किया हुआ है, मान लो कि 3x⁵ प्लस x² माइनस का 17 है ना, ऐसे लिख दिया गया है। तो देखो, इसका जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखो, इसका जो फाइनल आंसर होगा बेटा, वो क्या आएगा, इसको थोड़ा समझो आप। सबसे पहला काम मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले आप लोग ओपन करिए ब्रैकेट को। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसको क्या करना है? ओपन करना है। 6x⁵ माइनस 2x²। अब बच्चा ये हो जाएगा माइनस 3x⁵ माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस x²। और बेटा देखो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बेटा? ये दोनों ही मिलके प्लस हो जाएंगे। माइनस और माइनस में प्लस, ऐसे हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से थोड़ा और ध्यान दो। अब जो सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं, जो सिमिलर टाइप के जो पद हैं, उनको एक साथ रखो। तो 6x⁵ का जो सिमिलर पद होगा वो माइनस का 3x⁵ होगा। माइनस 2x² का जो सिमिलर पद होगा बेटा, वो माइनस का x² हो जाएगा। तो क्या करेंगे जरा देखना। 6x⁵ माइनस 3x⁵ ये आपका माइनस का 2x², किसके साथ रहेगा? माइनस का x² के साथ में रहेगा। और बेटा यहाँ देखो, प्लस का 17 है, इसका साथ देने के लिए कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर है। तो इसको एज इट इज लिख दो, बिना किसी छेड़छाड़ के, ऐसे। सो 6 में से 3 जाता है तो 3 आ जाता है। 3x⁵ माइनस 2x² माइनस x², बेटा ये हो जाएगा माइनस का 3x²। और ये रहा प्लस का 17, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर बच्चों? देखो, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर, ये जो वैल्यूज हैं ये वाली, ये जुड़ कैसे गई? देखो बेटा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो जब सेम साइन होता है, मेरी बात समझो, जब सेम साइन होता है तो वो जो वैल्यूज होती है वो जुड़ जाती हैं। तो 2x² पहले था, ठीक है, मेरी बात समझो। 2x² पहले था, यहाँ पे है आपका 1x²। तो 2 and 1 कितना होता है? तो 2 and 1 होता है बेटा 3। सो वी कैन से दैट यहाँ पे 3x² होगा। और बाकी जो सबसे पहला आप ये देख रहे हो, तो इसमें से 6 में से 3 गया है, 6 में से 3 माइनस हुआ है, तो 6 में से 3 जाता है तो 3 आता है, तो 3x⁵ हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा कि नहीं, बताओ? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके ओके। अब एक सवाल आपको है ना, एकदम डिट्टो इसी टाइप का कुछ देते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही 7x³ माइनस 5x प्लस 3, बीच में माइनस लगा हुआ है, 2x³ प्लस का 5x। चलो बच्चों,
इस क्वेश्चन को जरा करके दिखाओ हमें। तो ब्रैकेट को करना इस क्वेश्चन को करके दिखाओ हमें। ओपन करने के लिए पहले तो हम करेंगे क्या क्या हुआ बेटा? अच्छा सुनो सुनो सुनो, जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं अपने अपने नोटबुक में, वे जरा अपना नाम लिखिएगा। जो बच्चे इस क्वेश्चन को अपने अपने नोटबुक में ट्राई कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा अपना नाम लिखो चैट में। ठीक है, निशा ट्राई कर रही हैं, गुड बेटा, गुड बेटा निशा। और कौन ट्राई कर रहा है इसको सॉल्व करने की? ओके, खुशबू ट्राई कर रही है, अलका, ठीक है, ओके। और कौन ट्राई कर रहा है? तरुण कर रहा है, गुड गुड। ओके, हरदीप, राहुल ढाका, ठीक है, महक, विकास, ओके, हर्षित, हम्म, और और कौन कर रहा है? चलो बेटा, ओके, मुस्कान, गुड गुड, ओके, मुस्कान, परवीन, है ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर कितना आया? क्या आप लोगों ने सॉल्व किया, आंसर आया? हाँ सर, आ गया आंसर आ गया सर। यस बेटा, बताओ कितना आया? ओके, तो एक बच्चा लिख रहा है कि सर 5x की पावर 3 प्लस 3 आ रहा है। ओके, थोड़ा सा और ध्यान से करो, थोड़ा सा और ध्यान से करो, देखो कहीं गलती तो नहीं रह गई है, एक बार चेक कर लो। X4 आया सर, X4। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो ताकि हम समझ पाए। ओके, x की वैल्यू 4 है, ठीक है, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया। अच्छा, देखते हैं आप जितना बता रहे हैं वो सही भी है या गलत है, x की वैल्यू 4, या फिर मुझे लगता है आप ये लिखना चाहते हो x टू द पावर 4, मुझे ये लगता है ना। चलो देखते यस हैं। सर, यही है अच्छा सर। अच्छा अच्छा, तो वो गलत लग रहा है, पूरी तरीके से गलत है वो, क्योंकि यहाँ पे x का कैसे सर? पावर, मैं बताता हूँ अभी ना। यहाँ देखो आप बच्चा, 7x का क्यूब है, ये माइनस का 5x है, ये प्लस का 3 है, ब्रैकेट ओपन करो, देखो यहाँ ऑलरेडी प्लस होता है, तो माइनस का गुणा प्लस में कराते हैं, ठीक है, माइनस का गुणा जब प्लस कराते हैं तो आंसर क्या आता है? माइनस आता है, माइनस का 2x क्यूब। अब ये वाला जो माइनस है ये वाले प्लस से गुणा होगा, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा बेटा? माइनस का 5x हो जाएगा, ये भी माइनस का 5x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल ही कहता है कि जब आप माइनस का गुणा किसी प्लस से कराते हैं तो माइनस ही आना है।
अब जो सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखो, जो सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिखो। सर आप गलत लिख रहे हो सर। अच्छा बेटा, कहाँ पे गलत लिखे हैं? सर ये रुक गया सर, रुको सर, अब सही है सर, लिखो लिखो सर। अच्छा, वो स्क्रीन रुक जा रही है क्या? यस सर, रुक रही है स्क्रीन सर। अच्छा, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड। जरा आप कंफर्म करो। यस सर, अब सही दिख रहा है सर, अब चल रही है सही। सर अब। अच्छा, हाँ और सर। अब देखो कोई गलती तो नहीं है कि अभी भी कोई गलती तुम्हें दिख रही है? नहीं नहीं सर, पहले रुक रही थी सर स्क्रीन। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात। तो मैंने कहा था कि 7x³ है, तो इससे ये माइनस का 2x³ हो जाएगा, तो इसे पास में लिख दो, तो माइनस का 2x³। अब माइनस का ये रहा आपका 5x, और ये भी रहा आपका माइनस का 5x। इनको भी पास में लिखो ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो माइनस का 5x, माइनस का 5x, और बेटा ये है प्लस का 3, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको ऐसे लिख दो प्लस का 3। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 7 में से 2 जाता है, कितना आता है? 5 2 7, यानी कि 5x³ हो जाएगा। और बच्चा ये देखो, माइनस का 5x ये भी है, माइनस का 5x ये भी है। जब सेम साइन होता है ना, तो जो वैल्यूज होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो माइनस का 5x, माइनस का 5x ऐड होकर के हो जाएगा आपका माइनस का 10x। और रही बात इस +3 की, तो ये +3 एज इट इज लिख दिया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि सर ये जो -5x है, इस वाले -5x से कट जाएगा। बेटा ये तब कटता जब इनके बीच में यहाँ प्लस होता, ठीक है? देखो होता क्या है ना, या तो बीच में प्लस हो जाए, या तो पहले वाला प्लस हो दूसरे वाला माइनस हो, क्योंकि कटने के लिए हमेशा सिमिलर वैल्यू होनी चाहिए और अपोजिट साइन होना चाहिए, यानी अलग अलग चिन्ह होना चाहिए। देखो एक है माइनस, दूसरा है प्लस। मेरी बात आई समझ में कि नहीं आई, जल्दी बताओ हमें। यस सर। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सर वैसे एज इट इज आप करते रहते हो, इसका मतलब क्या है सर? अच्छा एज इट इज का मतलब होता है हूबहू वैसा ही, एकदम वैसा ही। आया एकदम समझ? वैसे। ओके सर। हाँ बोलो बोलो बेटा, रोहित के नाम की आईडी से बोलो। थैंक यू सर। बट सर हमें समझ में आ गया, समझाने के लिए थैंक यू सर। अच्छा चलो ठीक है। सॉरी सर, मैं कहीं पर गई हुई थी। अच्छा बेटा, रोहित की आईडी से, कोई बात नहीं। तो जिन जिन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है ना, जिन जिन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है, वे अपना अपना नेम लिखेंगे। ठीक है बेटा, अपना अपना नेम लिखेंगे। ठीक है। सर मैं अभी आई ना, मुझे एक बार और समझा दो। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, आपने इतना लेट ज्वाइन किया, हालांकि यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रखा है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सर मुझे समझ में आ गया सर। आ गया, गुड बेटा। चलो, जो बच्ची अभी को आई है मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन बेटा देखो आप ना टाइमली आने की कोशिश किया करो, ओके? चलो देखो, मैं क्या दिया था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ। देखो बच्चा, मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, यहाँ से ये एक क्वेश्चन था, और यहाँ से इसका ये सॉल्यूशन है। 3 लाइन में ये सॉल्यूशन हो चुका है कंप्लीट। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ये चीजें हो रही हैं, ठीक है? देखो बच्चा, सबसे पहला काम होता है कि आप ब्रैकेट को ओपन करो। क्या करो आप ब्रैकेट को ओपन करो। सबसे पहला काम देखो हमने यही किया है, इन दोनों ही ब्रैकेट्स को हमने ओपन किया। तो जब मैंने ये ओपन किया तो इसको ऐसे लिख देंगे, और ये ओपन हुआ तो बेटा ये ऐसे हो जाएगा। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? फिर देखो, रही बात चिन्ह की समझ कैसे विकसित होती है। देखो बच्चा, ये है प्लस में, ये है माइनस में। रूल ये कहता है कि जब आप माइनस का गुणा प्लस में कराते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है।
तो देखो माइनस का गुणा प्लस में हो रहा है, तो यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, -2x³। इसी तरीके से ये वाला माइनस इस वाले प्लस से गुणा होगा, ठीक है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो बेटा माइनस आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हुआ। और रही बात ये 5x की, तो बच्चा जी हमने इसको 5x से लिख दिया। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके बच्चा, ओके। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जो सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं उनको एक साथ रखा। तो देखो जो मैंने ये सर्कल किया ना, इन्हें मैंने एक साथ रखा, देखो यहाँ पे एक साथ रखा। फिर देखो ये माइनस का 5x और ये वाला माइनस का 5x एक साथ रखा, देखो बेटा ये वाला। और ये प्लस का 3 एकदम अकेला पड़ गया, तो इसको मैंने एकदम अकेला ही रख लिया, इसके साथ कोई भी नहीं है। तो अब ध्यान देना बच्चा, 7 में से 2 जाता है, 7 में से 2 जाता है, कितना आता है बेटा? 7 में से 2 जाता है 5 आता है। तो वी कैन से दैट, ठीक है बच्चा, कि 5x³ आ जाएगा ये वाला। ठीक, अब देखो यहाँ भी है माइनस का 5x, यहाँ भी है माइनस का 5x। इसका मतलब ये है कि जब वैल्यू सेम हो और साइन भी सेम हो तो वो दोनों चीजें एड अप हो जाती हैं। देन यू कैन से दैट हियर द वैल्यू विल बिकम -10x। ओके, -10x। और बच्चा ये है +3, ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। इज इट क्लियर बेटा? जो बच्चा लेट आया है या बच्ची लेट आई है बेटा, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब मैं पोल में दूंगा, बिल्कुल सही। ओके बेटा, अब मैं पोल में दूंगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, ठीक है, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है 8x² माइनस का 3y प्लस का 4z² माइनस ऑफ 3x माइनस का 3y। क्लियर है बेटा? बताओ बच्चों, क्या ये सवाल क्लियर है? एक बार जल्दी से माइक ऑन करके बता दो हमें। सर सही है, निकाल रहे हैं सर। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, निकालिए, गुड। और देखो कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना है ना, ये मत करना कि सर डाउट है पूछेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डाउट होने पे चीजों को पूछना है बेटा। चलिए, देखो सब बच्चे आंसर करेंगे, ओके। सब बच्चे आंसर करिए, वो भी एकदम सोच समझ के, क्योंकि मैंने पोल ऑन कर दिया है। बेटा आप लोग गलत कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, मत करो बेटा, ऐसे मत करो। पहले आप सवाल को देखो, आप सवाल को देख नहीं रहे हो, आप सवाल को सॉल्व नहीं कर रहे हो, बस जो मन कर रहा है बेटा वो टिक कर रहे हो, जो कि एक गलत तरीका है, एकदम गलत तरीका है। पहले आप कितना सॉल्व करो। सही है सर? हाँ, सुरेश की आईडी से। बेटा क्या बोल रहे हो आप? कितने बच्चों का सही है सर? मात्र 2 बच्चों का सही है। तो ये देखो, ये जो टॉपिक है वो बहुत आसान है, फिर पता नहीं क्यों आप लोगों ने इतना टफ बना लिया। बताओ, इतने मैंने एग्जांपल्स करवाए, हो गया सर।
चीजें करवाई। आप लोग गलत कर रहे हो। बाकी लोग भी आंसर करिए। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। यस सर, अभी सही आया आंसर। ओके बच्चा, ओके। पोल में गलत हो गया सर, निकाला अब सही आया, पहले भी निकाल। देखो बेटा, पोल ही तो इम्पोर्टेंट है, पोल ही आप गलत कर दे रहे हो, है ना? ठीक है। तो माइनस लगाना था, वहीं पे प्लस लगा लिया इसलिए। समझ सकता हूँ। खैर, क्या हम पोल को बंद करें बेटा? बताओ जल्दी से। यस सर। ओके बच्चा। सर ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, हम आपको सिखाते हैं। हम आपको सिखाते हैं। क्यों नहीं समझ में आया? हाँ ये सर थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है मुझे। देखो, आसान ही है सर ये तो। आसान है। देखो देखो करेंगे कैसे। पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, सबसे पहला काम तो यही है कि ओपन द ब्रैकेट। सो ये होगा 8x² माइनस का 3y प्लस का 4z²। बेटा ये है माइनस का 3x²। अच्छा अच्छा, ये देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का 3y। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो सिमिलर टर्म्स हैं, 8x² माइनस का 3x², देखो सिमिलर टर्म्स हैं, तो इन्हें पास में ले आओ। फिर अच्छा एक चीज और देखो, ये माइनस का 3y है और ये प्लस का 3y है। तो ये आपस में कट जाएंगे सर। एकदम सही कहा आपने। ये रहा आपका 4z²। तो लिख दो इनको 4z²। लेकिन अभी आपने देखा कि एकदम सिमिलर टर्म्स हैं लेकिन इनका साइन अलग अलग है, तो आपस में ये कट जाएंगे। तो 8 में से 3 जाता है तो कितना आता है? 5, 5x² प्लस 4z²। सो बच्चों उस हिसाब से बताओ कौन सा वाला ठीक बैठेगा? आंसर। सी सर, सी। सी आएगा सर। एकदम सही कहा। सी इज द करेक्ट आंसर। एक और देके देखो सर, अभी सही। हाँ जी बेटा, हाँ बोलो। एक और दो सर, फिर निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए बेटा हेडिंग लगाओ आप लोग, बहुपद, पॉलिनोमियल। हेडिंग लगाइए आप लोग, बहुपद। लगा ली सर। ओके बेटा। देखो बहुपद क्या होता है। सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि पूर्ण संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं पूर्ण संख्या? स्टार्ट और अनंत तक जाए। देखो बच्चों, 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते जाओ। तो ये जो कलेक्शन बना ना, ये जो संग्रह बना संख्याओं का, इस संग्रह को ही हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इस संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यस, पूर्ण संख्या बोलते हैं। गुड बेटा। तो अब ध्यान दो, हमारी बातों को ध्यान दो। बोला ये जा रहा है कि जब किसी बीजीय व्यंजक में
समझना मेरी बातों को। जब किसी बीजीय व्यंजक में जो चर होते हैं, ठीक है, जो चर होते हैं उसके घातांक या फिर उसके घात बोल लो, जो उसके घात होते हैं, अगर वह पूर्ण संख्या हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, तो बच्चों अगर उस चर का घातांक पूर्ण संख्या हो, ठीक वो है, बहुत होगा। पूर्ण संख्या हो, तब हम उसे कहते हैं बहुपद। तब हम उसे क्या कहते हैं? बहुपद। यस। एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ जाओगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो, जैसे मान लो लिखा है 5x की पावर माइनस का 2x। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो बच्चा, 5x की पावर 4 है, यानी यहाँ पे x का घातांक कितना बेटा? x का घातांक कितना? 4। 4। अच्छा, यहाँ के लिए जो x है उसका घातांक क्या है? 1 सर। बहुत शानदार। जब कोई भी घात न लिखा हो तो वहां पर एक माना जाता है, ठीक है बेटा? वहां पे क्या माना जाता है? 1 8। यस बच्चा, यस, 1 माना जाता है। तो आप हमें ये बताओ कि जो 4 है और जो 1 है, क्या वो दोनों ही पूर्ण संख्या होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यदि इनके घातांक पूर्ण संख्या है, तो ये जो लिखा हुआ बीजीय व्यंजक है, क्या इसे हम बहुपद कहेंगे? यस सर। यस सर। परफेक्ट यस बेटा, सर। परफेक्ट। तो इसे हम बहुपद कहेंगे। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। यस, जल्दी से नोट कर लो, हालांकि अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट करो जल्दी। कर लिया सर। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये बहुपद है सर। हाँ, क्यों है बच्चा, क्यों है? की घात 2 है और सर -3 की घात 1 है। ये पूर्ण संख्या है। नहीं नहीं नहीं, आप एक चीज तो सही बताया, दूसरी चीज में थोड़ी सी गलती हो गई। देखो, यहाँ पे x का घात 2 है, बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही है। लेकिन जब देखो एक संख्या लिखी हो, एक संख्या लिखी हो, कोई वेरिएबल ना लिखा हो, यानी कोई चर ना लिखा हो, जैसे x हो गया, मेरी बात समझो, अल्फाबेट। x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सारी चीजें ना लिखी हो, तो वहां पे ये माना करना कि वहां पे x का घातांक 0 है। कितना है वहां पे? 0। 0 है। तो बताओ यहाँ पे जो घात है वो कितना कितना है? तो एक तो हो गया आपका 2 1 0। और एक हो गया 0। बताओ, आया समझ में? यस सर। तो उस हिसाब से 2 और 0 है, तो उस हिसाब से बताओ कि क्या यह एक बहुपद है कि नहीं? है सर। एकदम सही जवाब। तो मैं इसको हाँ को टिक करूंगा, नहीं वाला आपका नहीं रहेगा। क्लियर है बच्चों ये वाला क्वेश्चन? यस सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। बताओ ये बहुपद है कि नहीं? नहीं है सर। नहीं है सर। बहुत शानदार उत्तर यार, गुड बेटा। क्योंकि देखो, ये पूर्ण संख्या नहीं है इसकी घात। हाँ एकदम सही पहचाना। यहाँ पे x का जो घातांक है वह 1/2 है, और 1/2 किसी भी तरीके से देखोगे तो पूर्ण संख्या नहीं कही जाती है। आया समझ में? यस सर। तो उस हिसाब से बताओ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? नहीं। नहीं। अब कुछ देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बातें, इनको नोट करना है आपको। सबसे पहले एक काम करो, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इन चारों पॉइंट्स को नोट करो इस वाले नोट के साथ में, तब हम इस पे
कंटिन्यू करेंगे। जल्दी नोट करो आप लोग, तब हम बात करें इसके बारे में। जल्दी करो बेटा। यह पेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जल्दी से इसे नोट करो। हो गया? यस सर। ओके ओके सर 2 मिनट रुकना। ओके बच्चा। आया समझ में? चलो अब देखो, अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बच्चा, सर 2 मिनट और। अच्छा नोट कर लो, तब तक हम समझाते रहते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो चर की घातांक है या फिर घात है वह ऋणात्मक हो, तो अगर ये होगा ना तो बहुपद नहीं कहा जाएगा। देखो ये जो चारों ही केसेस लिखे गए हैं, अगर इनमें से कोई फॉलो हो रहा होगा तो वो बहुपद नहीं कहा जाएगा। क्यों क्यों नहीं कहा जाएगा, किस किस वजह से नहीं कहा जाएगा? देखो पहला रीजन है कि यदि चर की घात ऋणात्मक हो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 6x² प्लस, मान लो लिखा है बच्चा 13x⁻⁻1, ऐसे लिखा है। तो आप खुद बताओ यहाँ पे जो x का घातांक है वो कितना है? -1 है कि नहीं? यस सर। यानी कि यह एक ऋणात्मक वैल्यू है, और अगर ऋणात्मक वैल्यू है इसका मतलब ये जो बीजीय व्यंजक लिखा गया है ना, यह आपका बहुपद नहीं है। नहीं है। गुड बच्चा, गुड। अब एक सवाल इसी टाइप का हम पूछते हैं आप लोगों से, बताना। जैसे मान लो लिखा हो कि 17x⁻³ है, बताना जरा। नहीं है सर। गुड बच्चा, तो ये बहुपद नहीं होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर देखो ये वाला 5 पॉजिटिव है। बेटा हमें उससे नहीं लेना देना है, हमें इसके -17 से लेना देना है। तो ये जो -17 है ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है, और जब यह ऋणात्मक है इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक, सॉरी यह बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। आया समझ में बच्चों? आया समझ में? यस यस। सर। अब आते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे या दूसरे वाले पॉइंट पे। लिखा है कि चर की घात भिन्न हो, जैसे मान लो लिखा है 5x⁻³ मान लो लिख दिया गया 7 प्लस, मान लो लिखा हुआ है बच्चा 37x⁻18 लिख दिया गया। तो बताओ यहाँ पे x का जो घात है वह 3/7 है या नहीं? है सर, ये इसलिए नहीं होगा बहु। यस, तो जब भिन्न है, जब x की घात एक भिन्न है तो यह एक बहुपद नहीं होती है। यानी ये जो लिखा हुआ एग्जाम्पल है यह भी एक बहुपद नहीं है। नहीं। आया समझ में? बना ले। यस सर। तीसरा, चर जो है वो वर्गमूल के अंदर हो। जैसे मान लो बच्चा लिखा हुआ है ऐसे कि मान लो लिखा है ना 16x⁻, मान लो 4 लिखा हुआ है प्लस 15 है, रूट में ना बेटा, रूट में ऐसे यक्स लिख दिया गया है। ठीक है बच्चा, रूट में ऐसे एक्स लिख दिया गया है।
तो देखो यहाँ पे रूट में क्या है, तो रूट में यहाँ पर x है, तो जब रूट में x है तो भी यह बहुपद नहीं होता है। आया समझ में? यस सर। ओके ओके। सर घात हर में हो तो? घात अगर हर में हो, देखो बच्चा, घात हर में है तो ये भी मैं समझा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो लिखा है कहीं पर ऐसे कि, मान लो ऐसे लिखा है 5x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, मान लो लिखा है 8। तो देखो यहाँ पे ये हर है ना, ये वाला हर है, और हर में ये चर लिखा गया है कि नहीं, जल्दी बताओ हमें। है ना, लिखा हुआ है ना बेटा। तो अगर ये हर लिखा गया है इस तरीके से, जो कि हर में क्या हो, एक चर हो, तो वह एक बहुपद नहीं होता है, यानी इसको भी हम ऐसे कट कर देंगे। आया समझ में? यस सर। और कोई डाउट? सर नो सर। जो मुझे आपने पिछले बार वो सवाल समझाया था अभी कि दो दो जो ब्रैकेट होते हैं, सर अगर एक ब्रैकेट लगाओ मतलब ऐसा है कि एक ब्रैकेट वाला सवाल है तो वो सवाल नहीं हो सकता क्या फिर? मैं आपकी बात समझा नहीं, आपने कहा कि एक ब्रैकेट वाला सवाल है तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? सर आपने जो ब्रैकेट वाले सवाल दिए थे उसमें से, आपने जो सवाल दिए थे उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो दो दिए थे आपने ब्रैकेट हाँ वाले, हाँ हाँ। उन दोनों को खोलना है। अगर वो एक ही होता तो उसमें नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो तो सकता? बिल्कुल हो सकता है बच्चा, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्लियर है? बस उसे ओके, अब हम कुछ सवाल पूछेंगे आप लोगों से, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। देखो बताना जरा, जो हम पूछ रहे हैं बहुपद है या नहीं है, बताना आप लोग, ठीक है? ओके सर। मान लो लिखा है 48x³ प्लस 3x⁵ प्लस 18x⁻⁻7 लिखा है। बताओ ये बहुपद है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है सर। एक, नहीं है सर। बिल्कुल। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3, 5 और -7 है, तो 3 एक पूर्ण संख्या, 5 एक पूर्ण संख्या, लेकिन ये देखो -7 है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक ऋणात्मक संख्या है, इसलिए बहुपद नहीं नहीं। होगा। चलो एक और क्वेश्चन बताओ जल्दी से। बताओ बहुपद नहीं है। है? नहीं है सर। यस। तो देखो हर में है ना, हर में यहाँ पर एक चर है जिसका नाम क्या है, एक्स, इसलिए यह भी एक बहुपद नहीं होगा। चलो एक हर और, में हाँ एक और सवाल बताओ बेटा। बताओ नहीं है सर। ये बताओ। वर्गमूल किधर है सर? ये वाला बहुपद नहीं है। नहीं है। ओके, चलो एक और सवाल बताओ। इसके बारे में बताओ। बहुपद है सर। क्यों है? क्यों है बच्चा? देखो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर, √3x प्लस बन रहा है तो ये सब पॉजिटिव है। देखो यह एक बहुपद है। क्यों है? यह की घात एक है। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो रूट है वो मात्र इस 3 के लिए है। ये जो एक्स है बेटा ये एकदम स्वतंत्र है। आई बात समझ में? यहाँ पे अगर आप इसका घात देखना चाहोगे तो इसका घात 1 होगा। कितना होगा इसका घात? एक 1 होगा। और इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, तो बेटा इसलिए हम इसे कहेंगे, बहुपद। यस। आया समझ में? चलो एक सवाल और बताओ तो जरा, एक सवाल और बताओ। जैसे मान लो लिखा है, बताओ ये बहुपद है या नहीं है?
है सर। है ना। कुछ बच्चे देखो, कुछ बच्चे इस पता था। हाँ, तो कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3/17 लिखा हुआ है तो यानी ये बटे में है, और अगर बटे में है तो ये बहुपद नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुपद है। क्योंकि देखो यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, ठीक है, 2 और 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। लेकिन अगर यही सवाल अगर ऐसे लिखा होता, बेटा देखो, अगर यही सवाल ऐसे लिखा गया होता 3x² बटे में 17x² प्लस 11x, अब बताना जरा। नहीं है सर। अब नहीं होता, ठीक है, गुड। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, बहुपद है कि नहीं, जल्दी से बताओ। है सर। बहुपद है सर। एकदम सही बात, तो ये बहुपद है। क्यों है, क्यों है बेटा, ध्यान दो आप लोग। यहाँ पे x है, चाहो तो यहाँ पे बताना चाहो तो x का घात 0 है। इन सभी वैल्यूज की वजह से हम बोल देंगे कि हाँ, यह एक पूर्ण संख्या है, और इसलिए दिया हुआ जो बीजी व्यंजक है वह एक बहुपद है। क्लियर है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, चलो जल्दी से बताओ। नहीं है सर। चलो इसके बारे में बताओ। देखो नहीं बच्चों, है सर। हाँ, तो यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 3/5 है। तो तुम देखो, देखो 2 तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर हम 3/5 के बारे में बात करें तो बेटा, तो 3/5 एक भिन्न है, और जब भी चर का घात भिन्न होता है तो वह बहुपद नहीं। बहुपद नहीं होता। ठीक है, चलो इसके बारे में बताओ। नहीं है सर। क्यों नहीं है। इसका जो हर में है वो चर है सर। बहुत सही, तो इसके देखो, इसके हर में एक चर है, उस चर का नाम है y। उस चर का नाम क्या है, वाई। y, इसलिए यहाँ पे ये बहुपद नहीं है। वाई। आ रहा है समझ में ना। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, बताओ बहुपद है कि नहीं, है। बताओ बच्चा, बहुपद है। नहीं सर। नो सर। गुड बेटा, हाँ तो ये, सर। हाँ, तो ये बहुपद नहीं है। तो आप बच्चों को n टाइप करना है, n, y नहीं। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे भी बटे में लिखी हुई है वैल्यू x वाली, यानी हर में है। देखो जब भी हर में, याद रखा करो बच्चा, जब भी हर में बट x हो, y हो, z हो, तुरंत बोला करो कि वह बहुपद नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। नोट, सर। अच्छा नोट कर लो, नोट कर लिया। यस सर। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, बहुपद है कि नहीं है। नहीं है सर। नहीं है सर। ओके, गुड बेटा, नहीं ये है बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो जो चर है यहाँ पर वो रूट में है ना, रूट में। चलो इसके बारे में बताना जरा, इसके बारे में। है सर। तो बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये बहुपद है, ठीक है बच्चा, ये बहुपद है। क्यों है, उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको सिखा देता हूँ क्यों। देखो, मेरी बात समझने का प्रयास करना। देखो बच्चा, यहाँ पे जो रूट है वो मात्र एक संख्या के ऊपर है। देखो ये संख्या, और ये जो y है ना, ये जो आप y देख रहे हो, इसका जो पावर है वो तो 1 है। यहाँ पे पावर 1 है, और 1 का मतलब होता है कि यह एक क्या है, पूर्ण संख्या। यह एक पूर्ण संख्या, और यही वजह है कि यह एक बहुपद है। आया समझ में। बताओ बच्चों, इन दोनों में ही अंतर समझ में आया ना। यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। ओके, चलो इसके बारे में बताओ। मान लो ये पहला क्वेश्चन है, मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन के बारे में बताओ, बहुपद है कि नहीं।
नहीं है सर। यस, तो ये बहुपद नहीं है बेटा। नहीं है सर। हाँ, क्योंकि इस रूट के अंदर में यक्स लिखा हुआ है और यही वजह है कि ये बहुपद नहीं। अच्छा, इसके बारे में बताओ, सेकंड क्वेश्चन के बारे में। है सर। है सर। तो बहुपद है ना। तो x का जो घातांक है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, x का घातांक 1 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है ना बेटा। बिल्कुल बच्चों, अब बहुत ही हल्के फुल्के क्वेश्चंस करोगे पोल वाले सेक्शन में। यस सर। गलत तो नहीं करोगे ना? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। यहाँ पे केवल और केवल 2 ऑप्शन है। नहीं, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। यहाँ तक ठीक। देखो सवाल क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग सोच पाएंगे? थोड़ा सा हिंट मिल पा रहा है? देखो, पूछा ये जा रहा है कि कुछ भी अगर बीजीय व्यंजक लिख दिया जाए, कुछ भी, तो क्या वो सभी के सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हो जाएंगे? तो आपके आंसर्स हैं हाँ, दूसरा आंसर है नहीं। तो इन दोनों में से केवल एक ही ठीक होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बच्चों, समझ पा रहे हो? ओके, मुझे लग गया कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बिना समझे आप आंसर नहीं दे सकते। अब मेरी बात समझना। जैसे बीजी व्यंजक क्या होता था? बीजी व्यंजक ये होता था कि एक्स वाई जेड, यानी कि चर और अचर से मिल करके एक बीजी व्यंजक तैयार हो जाता था। जैसे मान लो हमने लिख दिया 2x प्लस का 3। मान लो हमने लिख दिया रूट में x प्लस 7 x की पावर 5। तो ये जानते हो, ये दोनों के दोनों ही बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझो क्या मैं सिखा रहा हूँ। ये दोनों के दोनों बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि इनमें से बहुपद कौन है, तो कौन होगा बहुपद, पहला कि दूसरा? पहला सर। पहला होगा बहुपद। ठीक है, पहला होगा बहुपद। अच्छा, दूसरा क्या होगा, बहुपद होगा कि नहीं? नहीं होगा सर, ये एक्स वो रूट में है। यस, तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कोई भी अगर बीजीय व्यंजक लिख दिया गया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो बहुपद हो ही जाए। लेकिन बेटा, अगर मान लो कोई बहुपद लिख दिया गया, मान लो 2x+3 लिख दिया गया, तो 2x+3 अगर लिख दिया गया तो क्या यह एक बीजीय व्यंजक होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। मुझे उम्मीद है आपको अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका सोच समझ करके उत्तर देंगे। तो एक सेकेंड, ठीक है बेटा, इसका आप लोग सोच समझ करके उत्तर देंगे। क्या कोई परेशानी तो नहीं है? बोल दे दो नहीं सर। एक सेकेंड, पोल दे देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने पोल दे दिया बेटा। ओके, तो मैंने उत्तर कर लिया। अच्छा, आंसर कर दिया आपने? ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चा, है ना। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर वैसे उसके हिसाब से देना था ना जो आपने अभी सवाल कराया। हाँ हाँ, बिल्कुल उसी के अनुसार देना है आपको। थोड़ा समझ करके ये सोचना होगा कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं।
तो एनालिसिस करो कि क्या वाकई में ये बात सही लिखी गई है। अगर सही लिखी गई है तो हाँ टिक करना है, अगर गलत लग रहा है तो नहीं वाले पे टिक करना है। सब लोग आंसर करो बेटा, मात्र 8 बच्चों का आंसर आया 20 बच्चों की क्लास में। बेटा ऐसे मत करो आप लोग। 800 का सही है ना सर? देखो 20 बच्चों की क्लास है और आप मात्र 8 बच्चों का आंसर आया है। बाकी लोग आंसर करिए, बहुत आसान है यार, ये तो बहुत आसान है। देखो अब आप लोग गलत कर रहे हो, 8 बच्चों का सही था अब तक, अब 2 बच्चों का गलत हो गया है। देखो करने का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत करो, है ना। थोड़ा सा सोचो, ध्यान लगाओ, कुछ एग्जाम्पल सोचो अपने मन से, फिर आंसर टिक करो बेटा। ठीक है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें भी तो वैसे गड़बड़ी कर रहे हैं तो। क्या बेटा क्या बोल रहे हो आप? तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें भी गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग। हाँ आसान है लेकिन फिर भी लोग गलत कर रहे हैं ना। ओके चलो बच्चों, मैंने अब चैट ऑन कर दिया, चैट में आंसर करो आप लोग। 20 सर। ठीक है बहुत बढ़िया, बी ही हो। ये देखो बेटा, सब के सब जो बीजीय व्यंजक होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि वे बहुपद हो ही जाए। अब देखो कहने को तो, ठीक है, कहने को तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, समझना मेरी बात को, ये जो मैं लिख रहा हूँ यह एक बीजीय व्यंजक है, ठीक। अब यह बीजीय व्यंजक है तो तुम खुद बताओ क्या ये बहुपद भी है नो सर। है ना। नहीं नहीं है, ये क्यों? बहुपद है, ये बहुपद ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सभी बीजीय व्यंजक होते हैं वो बहुपद नहीं होते हैं। हमें बी वाले को टिक करना था। सही आया? है सर। हाँ आया समझ में बच्चा? तो मेरा उत्तर भी यही आया था, नहीं। आया समझ में? यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बात, इसमें चर की सभी घातांक पूर्ण संख्या होती है, यानी जो बहुपद होता है वह एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की सभी घातांक क्या होनी चाहिए, तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल, इसमें पहचानना क्या है, तो निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। यानी कि इन चारों में से आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा वाला बहुपद है। क्या आप सवाल समझ पा रहे हो? यस सर, पोल दे दो। नहीं बेटा अभी नहीं देंगे, पहले आप इसको सोचो, ध्यान से करो। सर मैं पहले से गई अभी नहीं ऑन होगा पोल। अब तो दे दो सर। बताओ जरा कौन सा वाला सही उत्तर है, मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है। सही आंसर करना, सही आंसर करना, गलत मत करना। हाँ, सही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या, जरा माइक ऑन करके बताना। यस सर। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। ये सर करते हैं। कर दिया? यस सर। कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट है? नो सर। ठीक कंप्लीट। ओके। देखो अभी तक बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया यार, आप लोग क्या कर रहे हो बेटा।
20 लोग हैं क्लास में, मात्र 8 लोगों का उत्तर आ रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा? और ये कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं इतना समझाने के बावजूद भी। बेटा आप क्लास ध्यान से करते हो ना? यस सर। यस, कुछ बच्चे तो ध्यान से करते हैं लेकिन कुछ बच्चे एकदम गलत उत्तर कर रहे हैं। आपको इतना मैंने समझाया भी है उसके बावजूद भी ये हाल है। ऐसे मत करो बेटा, ये तो एकदम इजी लेवल का सवाल है, ये तो एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे मत करो आप लोग। बाकी लोग भी आंसर करिए, लास्ट के 10 सेकंड और हैं बेटा, 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ओके, ओके, अब हम पोल बंद करते हैं। और बच्चों मैंने चैट ऑन कर दिया, देखो पहले वाले जी सर। हाँ, पहले वाले विकल्प में जो x है वो रूट के अंदर है, यानी कि जब चर रूट के अंदर हो तो वह बहुपद नहीं होता है। फिर मैंने कहा था कि जब चर बटे में हो यानी हर में हो तब भी वह बहुपद नहीं होता है। फिर देखो यहाँ पे भी क्या है, जो चर है वो हर में है तो यहाँ भी ये बहुपद नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा वाला होगा? बी। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओपन होती है, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो।